बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान और दान पुण्य करने की परंपरा होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्र देवी की उपासना की जाती है। आज देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें लोग पूजा करने के साथ साथ व्रत भी रखते हैं। इस दिन मां गंगा की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा जी के घाटों पर दीपदान कर उनकी चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को दुगना पुण्य फल मिलता है। तो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हैं। स्नान और दान का विशेष महत्व है। देश भर से लोग स्नान करने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार उत्तराखंड की है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से घाट पर भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर पटना बिहार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख रही हैं वाराणसी और यूपी के वाराणसी की है, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु जो है अपनी भक्ति भाव से यहां पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां पर पूजा पाठ करती हुई महिलाएं नजर आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। देखिए गंगा का जो जल है वो अधिक ठंडा होता है, ठंड का मौसम है, और ऐसे में भी भक्तों की जो है आस्था लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और गंगा स्नान का एक विशेष महत्व कार्तिक पूर्णिमा पर माना जाता है। ये चारों ही तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो देश भर में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं गंगा स्नान के लिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। हालांकि प्रशासन की भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं और कई जगहों पर यातायात को भी इसको लेकर डाइवर्ट कर दिया गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार से तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार की ये तस्वीर जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि सुबह की ये तस्वीर, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि तड़के सुबह 4 बजे से ही लगभग यहां पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पटना बिहार की तस्वीर है, जहां पर श्रद्धालु जो है गंगा स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं घाटों पर। और तीसरी तस्वीर वाराणसी यूपी की, जहां पर श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, गंगा स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है और पूरे देश में धूम देखी जा रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ बिहार से अंजनी पांडे जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हरिद्वार से राजकुमार पाल जी जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बिहार का ही रुख कर लेंगे। अंजनी जी, क्या कहेंगे? देखिए लगातार कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है और पूरे देश से लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। हालांकि कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की पहुंच रही है, क्योंकि भीड़ को मैनेज करना भी कठिन हो जाता है। ऐसे में प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी शिवांगी, देखिए बता दो कि बिहार में भी जो गंगा में पटना की यदि बात करें तो पटना में गंगा के तट पर जो है और लोगों की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। और देर रात से ही न सिर्फ पटना बल्कि पटना के आसपास के इलाके के लोग भी ट्रकों, बसों और रेलगाड़ियों से जो है वो आना शुरू कर दिए थे। देर रात से ही जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ जो गंगा किनारे की ओर जो है वो उमड़ती देखी गई। और अभी भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो है वो गंगा स्नान करें, क्योंकि गंगा स्नान का कार्तिक मास की इस पूर्णिमा के दिन जो है वो काफी महत्व होता है, जिसको लेकर के ही बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। और देखिए भीड़ की जो बात है, भीड़ नियंत्रण के लिए जो है वो 83 जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही साथ 5000 पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और हर आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर नजर रखी जाए और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसको लेकर के गंगा किनारे की भी बात करें तो गंगा में बैरिकेडिंग भी की गई है, ताकि जो खतरनाक स्थितियों पर जो है या खतरनाक घाट की बात करें तो उन पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही साथ आगे बढ़ने से भी रोका गया है, जिसको लेकर के बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पूरे गंगा
तट की बात करें, गंगा किनारे की बात करें, गंगा की सड़कों की बात करें, तो मेला सा नजारा जो है वह देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे भी देखिए, मैं इस वक्त NIT घाट पर हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वह सुबह से ही लोग जो है गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। तो पटना के जितने भी गंगा घाट है और पटना के साथ साथ इसके आसपास के इलाके में जितने भी पवित्र नदियां हैं, उन सभी नदियों में जो है वो आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है तो वह इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो है वो उमड़ पड़े हैं। और यही वजह है कि प्रशासन को भी काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है। NDRF और SDRF की टीम जो है उसे मौजूद रखा गया है। जो गंगा है, गंगा पर बोट के जरिए जो है यह निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी जो हो तो उस अनहोनी को रोका जा सके और तत्काल जो है लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। तो इसको लेकर के SDRF की टीम जो है गंगा में बोट के जरिए जो है। चलिए, बिल्कुल अंजुनी, लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए। राजकुमार का रुख करेंगे। राजकुमार, हरिद्वार से क्या तस्वीरें आ रही है? कितने बजे से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था गंगा स्नान के लिए? क्या तस्वीरें? हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट सहित अन्य घाटों पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय जो है स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्वपूर्ण स्नान होता है, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन 33 सेक्टर में विभाजित किया है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, सुबह से ही श्रद्धालुओं का हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर पहुंचना शुरू हो गया था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्था की हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो गंगा में स्नान करते हैं, उनको पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ गंगा जी की पूजा करने से जो भी उनके दुख दर्द होते हैं, जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं, वो सब पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य और पितरों का तर्पण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और हरिद्वार में इस समय चारों तरफ जो है श्रद्धालुओं का तांता भारी संख्या में यहाँ पर देखा जा सकता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि सुबह सुबह जो है कड़के सर्दी का मौसम बीता, जिसके चलते किसी भी इमरजेंसी ना हो स्नान के दौरान। और इसको लेकर मेडिकल टीमों को घाटों के किनारे तैनात किया गया है और 108 एम्बुलेंस जो है घाटों के आसपास तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल राजकुमार, कुल मिलाकर ये माना जाए कि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, वो पुख्ता किए गए। धर्मेंद्र का रुख कर लेंगे। धर्मेंद्र, अयोध्या से क्या तस्वीरें आ रही है? कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है, देश के कोने कोने से वहां पर जो है लोग पहुंचे हुए हैं, तो क्या तस्वीरें अयोध्या से? धर्मेंद्र, राम लगी अयोध्या में 3 बजे से ही भीड़ जुटने लगी थी और भीड़ का आलम ये था कि लोग स्नान के बाद रामलला का दर्शन करने पहुंचे थे। करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आज दर्शन किया है। और उसके बाद गुप्तार घाट हो, जहां पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी, वह बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ का स्नान राम की पैड़ी हो, लाखों की संख्या में लोगों ने आज यहाँ स्नान किया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग पहुंचे थे। चूंकि यहाँ पर 14 कोसी परिक्रमा होती है, 5 कोसी परिक्रमा होती है, चूंकि ये सिलसिलेवार जिस तरह के पर्व पड़ते हैं, तो लाखों लोग यहीं पर प्रवास करते हैं, यही रहते हैं और उसके बाद तमाम प्रकार के स्नान वो करते हैं। तो लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ करीब 1 महीने से अयोध्या में टिकी हुई थी और भारी संख्या में लोग रुके हुए थे। और चूंकि आज पवित्र स्नान माना जाता है सरयू का, तो आज आसपास के जिलों से भी लोग उमड़ पड़े। तो ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच लोगों ने स्नान किया। कहीं भी किसी प्रकार की किसी को समस्या नहीं हुई। घाटों पर लंबी कतारें थी, दूर दूर मेले जैसे माहौल थे। हर तरफ जो है डाइवर्जन भी किया गया है, जगह जगह पार्किंग की गई है, तो लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन पैदल जरूर कुछ चलना पड़ा। लेकिन ये पवित्र स्नान है, आस्था का संगम है, तो ऐसे में बिल्कुल धर्मेंद्र, आस्था का संगम है और आस्था लेकर ही देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। गंगा स्नान का भी अपना एक अलग महत्व है। फिलहाल अंजुनी, राजकुमार, धर्मेंद्र, आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।